Tested Advertising Method. Book by John Capels. Introduction. एक ग्रेट एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है? क्या उसके साइज या कलर की वजह से या फिर कंपनी या ब्रांड की वजह से ऐसा क्या होता है जिससे लोग ऐड को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं? इस समरी में आप सीखेंगे कि क्यों एडवर्टाइजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है। आपको 3 तरह के हेडलाइंस के बारे में सीखने को मिलेगा, जो है सेल्फ इंटरेस्ट, न्यूज़ और क्यूरियोसिटी। आप हेडलाइन फॉर्मूलाज के बारे में भी सीखेंगे जो आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट करने में मदद करेंगे, और आखिर में आप यह भी सीखेंगे कि अपने कंटेंट को एंथुसियाज्म यानी जोश की मदद से कैसे इरेजिस्टिबल यानी बेहद अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट को इंटरेस्टिंग बनने का सफ़र शुरू होता है अब। द न्यू एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। एडवर्टाइजिंग में हमें एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। एडवर्टाइजिंग का मतलब बस कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना नहीं होता है। वह यह पहचानना होता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट इतना हिट क्यों है और उसमें ऐसा क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओपिनियन और फैक्ट्स के बीच के फ़र्क को पहचान पाना। ऑथर जॉन कैपेल्स एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। उन्हें जो भी एडवाइस मिलती थी वह पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे लिख लेते थे। बहुत जल्द जॉन को यह एहसास हुआ कि उनसे गलती कहाँ हो रही थी। जो एडवाइस उन्हें मिल रही थी वह बस एक ओपिनियन था। वह हकीकत में उस फॉर्मूला से बिल्कुल भी नहीं मिलता था जो सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए जॉन ने एडवर्टाइजिंग में साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करने का फैसला लिया। एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करते समय वह हमेशा किसी भी तरह की राय या तरफदारी से आज़ाद होना चाहिए। उसे हमेशा अलग अलग एडवर्टाइजमेंट सेटिंग जैसे पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग में टेस्ट करना चाहिए। हर किसी के पास यह करने का जरिया नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपने बजट के अंदर ही रहे। लेकिन आपसे जितना हो सके आप जॉन के इस अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करें। जॉन के इस अप्रोच में 3 स्टेप्स है। पहला, आपको हमेशा अपने ऐड को टेस्ट करना चाहिए। अपने एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग तरीके से बनाएं और उसे अलग अलग मीडिया में रिलीज करें। आप उसे मेल करें, ब्रॉडकास्ट करें या फिर पेपर में छपवा भी सकते हैं। दूसरा, आप उस एडवर्टाइजमेंट्स को ज़्यादा बनाइए जो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ हो। जो ऐड टीवी पर फेमस है उसका मतलब यह नहीं है कि वह न्यूज़पेपर में भी फेमस हो जाएगा। इसलिए ध्यान से चुनें कि कौन सा ऐड कौन से मीडियम में रिलीज करेंगे। आखिर में आप उन रिजल्ट्स को देखें और उनसे सीखें। किस तरह के मीडिया में आपका ऐड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था और किस में सबसे कम इफेक्टिव था। इस साइंटिफिक अप्रोच में टाइम लगेगा पर अंत में इसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपके पास इस बात का सबूत होगा कि आपका ऐड सच में काम करता है या नहीं। अपने ऐड को छोटे स्केल में टेस्ट करना हमेशा अच्छा डिसीजन होता है। इस तरह आप इसे बड़े ऑडियंस के लिए लॉन्च करने से पहले छोटे छोटे बदलाव कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट्स बस बेचने के लिए नहीं होते हैं। यह बस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करना नहीं होता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें नंबर्स और मेथड्स को भी देखना होता है और यह भी पता लगाना होता है कि कौन सा मीडियम, हेडलाइन और इलस्ट्रेशन किसके साथ ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। हेडलाइन एडवर्टाइजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह ऐसे लाइन होते हैं जिन्हें एडवर्टाइजर बड़े बड़े फॉन्ट में लिखते हैं। यह ऐसा चीज़ है जिस पर रीडर्स का ध्यान सबसे पहले जाता है। इससे रीडर्स को यह पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्टिंग है या नहीं। हेडलाइन बनाने का काम कॉपीराइटर का होता है। वह घंटों तक हेडलाइन बनाते हैं, एडिट और फाइनल करते हैं। अगर हेडलाइन अच्छी होती है तो प्रोडक्ट अच्छे से बिकते हैं। अगर वह बुरी है तो कंपनी का नुकसान हो जाता है। इसलिए आराम से समय लेकर एक अच्छे कॉपीराइटर को चुनना ज़रूरी है। हेडलाइन आपकी कंपनी को बना या बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐड को देखें तो अपने हेडलाइन को अट्रैक्टिव बनाएं। जॉन ने हेडलाइन के एग्जाम्पल भी दिए हैं जिनमें से एक फेलियर था और एक काफ़ी हिट साबित हुआ था। पहला हेडलाइन था, क्या आपको इंग्लिश में गलतियां करने से डर लगता है? दूसरा हेडलाइन था, क्या आपसे इंग्लिश में ये गलतियां होती है? यह हेडलाइन, क्या आपसे इंग्लिश में ये गलतियां होती है, ज़्यादा इफेक्टिव था।
इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने और भी सवाल पूछे और इस वजह से उनकी ज्यादा सेल हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा करने से रीडर उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। क्या आप बाकियों की तरह यही गलती करते हैं? शायद नहीं, पर शो करने के लिए आप वो किताब खरीद लेते हैं जो वह हेडलाइन बेचने की कोशिश कर रहा था। जो दूसरा हेडलाइन था, क्या आपको इंग्लिश में गलतियां करने से डर लगता है, वह बहुत बोरिंग था। उसमें रीडर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उस हेडलाइन से यह पता चलता है कि वह इंग्लिश ग्रामर बुक में बारे में है और सच में उसे कौन पढ़ना चाहेगा। 3 तरह के सक्सेसफुल हेडलाइन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडलाइन बहुत हिट हो, तो आपको इन तीनों में से एक चुनना होगा। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट। कोई भी इंसान वह हेडलाइन पढ़ेगा जिससे उनका कोई फायदा हो। अपने हेडलाइन को उस तरीके से बनाइए जिससे एक रीडर को वह मिल सके जो उसे चाहिए। उसका एग्जाम्पल है, क्या आप 50 रेस और साथ में 50 साल के बाद रिटायर होने का कंफर्ट चाहते हैं? दूसरा है न्यूज़। करंट इवेंट्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, नई डिस्कवरी, एक नए तरह का हैंड सैनिटाइजर। तीसरा है क्यूरियोसिटी। इसमें आप और सवाल पूछते हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। जब आपकी शादी की बात आती है तो क्या आप फिर सोच रखते हैं? यह एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन क्यूरियोसिटी हेडलाइन हमेशा काम नहीं करता। लोग वह हेडलाइन पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनका कोई फायदा हो। तो अगर आप वैसे हेडलाइन बनाएंगे जो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करता हो तो वह ज्यादा हिट होगा। दूसरा टिप है, अपने हेडलाइन को किसी स्पेसिफिक मार्केट पर टारगेट करें। आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है वह सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोगों को पसंद आएगी? उसमें कौन ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स? आप किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। छोटे और सिंपल सेंटेंस का यूज करें। याद रखें कि एक रीडर का अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए आपके पास बस कुछ सेकंड या उससे भी कम समय होगा। अपने हेडलाइन को ऐसा बनाएं जिसे वे पढ़ना चाहे। हेडलाइंस दैट अट्रैक्ट द मोस्ट रीडर्स। बस कुछ ही हेडलाइन में होते हैं जो हमेशा काम करते हैं। आप यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों ऐसे हेडलाइन लंबे समय तक चलते हैं। जॉन ने कुछ हेडलाइन के एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी वजह से उनकी काफी सेल्स हुई थी। पहला हेडलाइन था, कैसे मेरी एक बेवकूफ़ी ने मुझे एक स्टार सेल्समैन बनाया। इसे पढ़कर हर इंसान का ध्यान इस पर जाएगा, हाँ या नहीं। इसे पढ़कर हर कोई यह जानना चाहेगा कि आखिर वो कौन सी बेवकूफ़ी थी और यह बहुत अपीलिंग भी होता है। एक इंसान कैसे एक स्टार सेल्समैन बना? इसमें हेडलाइन ने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। अगले दिन लोग बड़े ही एक्साइटमेंट से सेल्समैनशिप की क्लास के लिए रजिस्टर करने लगे थे। यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट का एंगल का बहुत ही अच्छे से यूज किया गया था। दूसरा हेडलाइन था, इस पिक्चर में क्या गलत है? अगर आप उसके तुरंत बाद इलस्ट्रेशन को देखते हैं तो हेडलाइन ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया था और वह कामयाब साबित हुआ। याद रखिए कि किसी भी हेडलाइन का गोल यही है, एक रीडर में आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जगाना। उस इलस्ट्रेशन में 2 औरतें एक आदमी के साथ थी। वह आदमी उन दोनों औरतों के बीच में चल रहा था। यह रीडर्स की क्यूरियोसिटी को और बढ़ता है। क्या वे पता लगा पाएंगे कि उस पिक्चर में क्या गड़बड़ी है? क्या वे पता लगा पाएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या गलत है? बहुत सारे रीडर्स यह जानना चाहते थे। उन्होंने उस नंबर पर कॉल लगाया जो ऐड पर दिया हुआ था और दूसरे ही दिन बहुत से लोगों ने एटिकेट यानी मैनर्स की क्लास के लिए साइन अप किया। तीसरा हेडलाइन था, कैसे मैंने एक ही शाम में अपनी मेमोरी इंप्रूव की। ये दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट हेडिंग है। यह बहुत ही इरेजिस्टिबल है क्योंकि कौन है जो अपनी मेमोरी इंप्रूव नहीं करना चाहेगा? यह हेडलाइन एक और बात भी सजेस्ट करता है कि एक ही रात में आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। चौथा हेडलाइन है, आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में मुझे सिर्फ 5 दिन लगेंगे। मैं इसे साबित कर सकता हूं और वह भी फ्री में। फिर से ये एक सेल्फ इंटरेस्ट हेडलाइन है। यह आपकी पर्सनालिटी को बदलने का वादा करती है, अपने फ्रेंड ग्रुप में पॉपुलर होने का मौका देती है और ये भी सजेस्ट करती है कि आप एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी बहुत जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। पैसे देने की भी नहीं।
एक अच्छा हेडलाइन हमेशा एक रीडर को अट्रैक्ट करता है। एक इंसान को एडवर्टाइजमेंट से वह मिलना चाहिए जो उसे चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो उसे लगता है कि उसे चाहिए। एक अच्छे हेडलाइन के लिए दूसरा फैक्टर यह है कि उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आप क्विक और इजी जैसे वर्ड्स का यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड पर लोग विश्वास करें तो आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे, आप मुझे 5 दिन दीजिए और मैं आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ 1 साल में आपके पैसे को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। Proven formulas for writing headlines and direct mail teasers। फॉर्मूला बस मैथ्स में यूज नहीं होते बल्कि हर फील्ड में किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आप हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्मूलाज को यूज करें। यह जरूरी नहीं है कि आप हर उस फॉर्मूला को यूज करें जो इस चैप्टर में है, पर आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कुछ नया ट्राई करने से डरिए मत। याद रखिए कि एक हेडलाइन आपके एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सोचकर बनाएं। न्यूज़ हेडलाइंस या तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर पुराने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह के हेडलाइन सेल्स जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इस हेडलाइन में फॉर्मूला है इंट्रोड्यूसिंग और अनाउंसिंग जैसे वर्ड्स का यूज करना। एग्जाम्पल के लिए, आपका हेडलाइन कुछ इस तरह हो सकता है, इंट्रोड्यूसिंग अलग अलग तरीके से आई लव यू बोलना। दूसरा एग्जाम्पल है, अनाउंसिंग हर घर की प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला है न्यू और नाउ जैसे वर्ड्स का यूज करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नया हेडलाइन एक अनाउंसमेंट की तरह काम करता है। लोगों को अनाउंसमेंट बहुत पसंद है, तो आप उसे अपने एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल यह हो सकता है, अपने खर्चों का ट्रैक रखने का नया तरीका। दूसरा एग्जाम्पल है, अब होम वीडियो पर। हेडलाइन में प्राइस को रखने से बहुत से लोगों की नज़र उस पर जाती है। अपने हेडलाइन की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप प्राइस को मेंशन कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल है, जैसे एक पोर्टेबल मिक्सर जो सिर्फ 27.95 में हर तरह के मिक्सिंग काम को कर सकता है। एक और फॉर्मूला है कि आप कम किए हुए प्राइस पर ज्यादा जोर दें, स्टेनलेस स्टील किचन सेटअप अपने ओरिजिनल दाम से भी कम पर। लोग बेशक अपने पैसे का सही यूज करना चाहेंगे। आप अपने हेडलाइन पर एक फ्री ऑफर भी ऐड कर सकते हैं। यह एक फ्री ट्रायल पीरियड या कंसल्टेशन या फिर एक प्रोडक्ट भी हो सकता है। एक और फॉर्मूला है, हेडलाइन बनाने के लिए आप एक स्टोरी बता सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉसिबल साउंड करता है ना? लेकिन लाइन बनाने का यही तो कमाल है। बस कुछ ही शब्दों में आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी है। इसका एग्जाम्पल है, अक्सर एक दुल्हन की दोस्त पर कभी दुल्हन नहीं। और एक एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने कैसे सिर्फ एक शाम में अपनी याददाश्त बढ़ाई। हमेशा ध्यान रखें कि स्टोरी की हेडलाइन अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करती है तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर पहले के फॉर्मूला काम ना करे तो आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स कॉपीराइटर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है, कैसे करें, कैसे, क्यों और कौन सा। लोग हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, वे तब ज्यादा सीखना पसंद करते हैं जब वह फ्री हो और इजीली समझ में आ जाए, और यह प्रूव भी हो गया है कि कीवर्ड्स सेल्स बढ़ा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, मैं अपना बिजनेस इंटरनेट पर कैसे सेटअप कर सकता हूँ, आपका पैर क्यों दर्द करता है, कौन सी कार की बैटरी की ज्यादा वैल्यू है। फाइंडिंग दी राइट अपील। अपने एडवर्टाइजमेंट को दूसरों से अलग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सभी लोग इस कोशिश में है कि वे दूसरों से हटकर कुछ बनाएं। लेकिन जॉन के हिसाब से आपको दूसरों के अपील के अनुसार अपने एडवर्टाइजमेंट को बनाना चाहिए। आप ऐसा कौन सा अपील यूज करेंगे जिससे आपको रीडर्स का अटेंशन मिल सके? 3 तरह के अपील होते हैं, सेक्स अपील, ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर। सेक्स का मतलब बस फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वह फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और प्यार भी हो सकता है। ग्रीड वह है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। फियर का मतलब आपके पास जो भी है उसे खोने का डर या अपने गोल्स को अचीव ना कर पाने का डर। चौथा अपील भी है जिसे जॉन ने बताया है, ड्यूटी और प्रोफेशनलिज्म। यह अपील खुद से पूछने के बारे में है,
कस्टमर्स और रीडर्स के लिए बेस्ट क्या है। आपको उस अपील पर ध्यान देना चाहिए जो आपके बायर्स के लिए बेस्ट है। यहाँ एक खास तरह की ऑडियंस को टारगेट करना ध्यान में रखना है। वे चाहे पेरेंट्स हो, यंग अडल्ट्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। अगर आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर लेंगे कि वह कौन है, तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना पाएंगे। आइए अपील्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से ज़बरदस्त सेल हुई। मोटापा कम करे, हर समय परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बचाए, ज़्यादा पैसा कमाए वगैरह। हर किसी को एक अच्छा सौदा करना पसंद होता है। इस अपील को खुलकर यूज़ कीजिए। डिपार्टमेंट स्टोर्स और सुपरमार्केट्स इस तरह के अपील को यूज़ करते ही रहते हैं। आपने ज़रूर इस हेडलाइन के बारे में सुना होगा, एक के साथ एक फ्री। जैसे बताया गया है कि आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को टेस्ट करना चाहिए। उसे अलग अलग तरीके से बनाएं और अलग अलग मीडियम में उसे रिलीज करें। आपको यह जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो चीज़ सक्सेसफुल हुई है उनके बीच एक कॉमन मिलता जुलता थीम होगा। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि उनमें से कौन सा सक्सेसफुल है? यह आप अपने एडवर्टाइजमेंट में कितना ज़्यादा जवाब या रिस्पॉन्स आ रहा है उसे देखकर जान सकते हैं। वह कितने सेल्स ला रहा है वह मेजर करके भी पता लगा सकते हैं। आप एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं यह देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती है एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट में। सबसे पहले उसकी हेडलाइन को देखें। उसकी अपील क्या है? उसका साइज क्या है? उसे ऐड में कहाँ लिखा गया था? दूसरा, उस इलस्ट्रेशन या वो किस तरह लिखा गया है वो देखिए। उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका साइज क्या था या उसे किस जगह लिखा गया था? तीसरा, आपने किस कलर और लेआउट का यूज़ किया था? चौथा, उस एडवर्टाइजमेंट का साइज क्या था? क्या वह एक पूरा पेज था? पांचवा, आपने किस मीडियम का यूज़ किया था? दूसरा टिप है, अपने अपील को यूज़ करने के लिए आपके पास एक अच्छी वजह होनी चाहिए। अगर आप वह ठीक लग रहा है यूज़ करेंगे तो वह आपको अच्छी सेल नहीं देगा। यह देखने के लिए कि आपका एड सक्सेसफुल है या नहीं प्रूफ जरूरी होता है। इसलिए अपने एडवर्टाइजमेंट को टेस्ट करते रहे। हर समय एक चेकलिस्ट बनाते रहे। हाउ टू पुट एंथुसियाज्म इनटू एडवर्टाइजिंग कॉपी। बहुत सारे सेल्समैन अक्सर जॉन कैपल्स से मिलने जाते थे। वे हमेशा उन्हें अपने सर्विस को यूज़ करने के लिए मनाते रहते थे। एक दिन एक यंग आदमी जॉन के ऑफिस में आया। जॉन ने देखा कि यह इंसान एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी पर्सनालिटी बोरिंग थी। लेकिन फिर भी जॉन उससे सुनने पर मजबूर हो गए थे। उस यंग आदमी ने अपने एंथुसियाज्म यानी जोश की वजह से उन्हें सुनने पर मजबूर कर दिया था। उस आदमी को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था। उसने खुद भी उस प्रोडक्ट को खरीदा था। एंथुसियाज्म बेचने यानी सेलिंग और एडवर्टाइज करने में बहुत ही ज़रूरी होता है। पर आप एंथुसियाज्म को अपने शब्दों में कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक कॉपीराइटर का काम बहुत ही मुश्किल होता है। आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वह अच्छा है या नहीं? क्या वह प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच पाएगा? क्या लोग उसे खरीदना चाहेंगे? आपको इन सब इमोशंस को बस कुछ ही शब्दों में लिखना होगा। यह बहुत ही मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कॉपीराइटिंग की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। एक कॉपीराइटर ने जॉन को बताया था कि वह ऐड कैसे लिखती है। वह अक्सर अपने नोटपैड में कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हुए इसकी शुरुआत करती है। फिर वह उसे कुछ देर तक बस घूरती रहती है। फिर 2-3 सेंटेंस लिखने के बाद फिर घूरने लग जाती है और फाइनली जब उसकी कॉपी तैयार हो जाती है तो उसे फिर से सब कुछ दोबारा लिखने का मन करता है। एक कॉपीराइटर के तौर पर आप किस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं इसे ध्यान में रखना होता है। वह अच्छा होना चाहिए जिसे रीडर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। पर आप इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? ऐसे में जॉन पेप टॉक करने के लिए कहते हैं। आपके दिमाग को उस राइटिंग मूड में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा बढ़ावा दीजिए। आपके दिमाग में जो भी आता है उसे लिख लीजिए। उसके बाद आप उसे एडिट करते रहे जब तक आप उस काम से खुश ना हो जाए। अगर आप अपने ऐड को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत से कॉपीराइटर के साथ ऐसा होता है।
वह अपने कॉपी को पढ़कर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उसमें जोश की कमी होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा ढूंढिए जो आपको एक्साइट करे। यह जरूरी नहीं कि वह आपके काम से रिलेटेड हो। जब आप खाने को लेकर एक्साइटेड होते हैं तो उस समय अपने थॉट्स को लिखिए। अगर आप मूवी को लेकर एक्साइटेड है तो उसे लिखिए। जो आप उस मोमेंट में फील करते हैं शायद वह ऐसी इंथ्यूजियाज्म है जिसकी आपको अपनी कॉपी में जरूरत है। जोश और जुनून से भरे शब्दों से ज्यादा और कुछ अपीलिंग नहीं होता है। दूसरी टिप है कि आप अपने क्रिटिक्स पर ध्यान ना दें। इस मेंटालिटी को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा कॉपीराइटर बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है। आपके अलग अलग बॉस होंगे जिन्हें अलग अलग तरीके के काम चाहिए होंगे। लिखना शुरू करने से पहले आप भूल जाइए कि उन्हें क्या चाहिए। आप अपनी कॉपी में वह लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। अगर आप दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी कॉपी अच्छी नहीं बन पाएगी। आसान शब्दों में, वह बहुत ही बेकार होगी। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को खुला छोड़ दीजिए और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो अपनी कॉपी को फिर से रिव्यू कीजिए। उसके बाद थोड़ा और रिव्यू कीजिए। फिर अपने क्रिटिक्स को संतुष्ट करने के लिए उसमें कुछ एडजस्टमेंट करें। पर जब आप शुरुआत कर रहे हो तो क्रिटिक्स की बिल्कुल ना सुने नहीं तो वो आपको क्रिएटिव और एंथ्यूसियास्टिक बनने से रोक देगा। हाउ टू अपील टू अ मास मार्केट ऑडियंस। जैसे बताया गया है, आपका एड एक रीडर का अटेंशन खुद की ओर खींचने के काबिल होना चाहिए। एड को देखकर उन्हें उसके बारे में और पढ़ने का मन करना चाहिए। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा वह है गलतफहमी। एग्जाम्पल के लिए आपने अभी तक का सबसे अच्छा फनी और मज़ेदार ऐड बनाया, बहुत से कस्टमर्स ने उसके बारे में जानना चाहा। अब आपको लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके हेडलाइन ने अपना काम कर दिया, लेकिन असल में हुआ ये कि कस्टमर्स ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। उन्होंने आपके ऐड का गलत मतलब निकाल लिया था। तो आप ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं? छोटे पैराग्राफ, सेंटेंस और यूज कीजिए। लंबे सेंटेंस को पढ़ने में बहुत वक्त लगता है और ये थका भी देता है। इसके साथ ही ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप उन्हें आसानी से छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं। छोटे वर्ड्स से मतलब है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का भी यूज ना करें। जितना हो सके कॉन्ट्रैक्शंस को भी कम यूज करने की कोशिश करें, जैसे वीयर को वी आर और वील को वी विल की तरह लिखें। एक लापरवाह रीडर इन अपॉस्ट्रफीज पर ध्यान नहीं देगा और कंफ्यूज हो जाएगा। इसकी वजह से ऐड अपना काम करने में इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्या आप इस चिंता में है कि आपका हेडलाइन समझना बहुत मुश्किल है? क्या किसी ने उसे जोर से पढ़ा है? अगर उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो अपने हेडलाइन को एडिट करें। याद रखें कि आपका हेडलाइन बहुत ही आराम और आसानी से पढ़ा जा सके। एडवर्टाइजिंग में कन्फ्यूजन के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। एडवर्टाइजमेंट आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्रीडम देती है। वह आपको चीज़ों को अलग अलग एंगल से बेचने के लिए एनकरेज करती है। पर यह फ्रीडम एक कीमत के साथ आती है। आपको बहुत से अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, खासकर जब बात हेडलाइंस की होती है। अपने पहले हेडलाइन से कभी भी सैटिस्फाइड ना रहे। उसे बार बार सोच कर एडिट करते रहे। आप चाहे तो आराम करके दोबारा भी इस पर सोच सकते हैं। जो सबसे बेस्ट हेडलाइन होती है वह अचानक से किसी कॉपीराइटर के दिमाग में नहीं आती है, बल्कि उसे बार बार एडिट किया गया था। हर कमाल के काम की तरह इसमें भी समय लगता है। कंक्लूजन। तो आपने सीखा कि एडवर्टाइजिंग के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच की जरूरत होती है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। आज जो नई एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी है वो है अपने ऐड को पहले से टेस्ट। उसे अलग अलग तरीके से बनाइए और अलग अलग मीडियम में रिलीज कीजिए। अपने ऐड के उन फैक्टर्स का चेकलिस्ट बनाइए जो सक्सेसफुल साबित हुआ। आपने जाना कि हेडलाइन एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी वो जो लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचता है। 3 तरह के हेडलाइन होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, न्यूज और क्यूरियोसिटी। सेल्फ इंटरेस्ट लोगों तक आपका ऐड पहुंचाने में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आपने सीखा कि हेडलाइन लिखने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं।
आप उसे एक गाइड की तरह यूज कर सकते हैं, पर एडवर्टाइजिंग में हमेशा कुछ नया बनाते रहना अच्छा होता है। रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप कीवर्ड्स, नंबर्स या फिर कहानियों का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऐड लोगों का ध्यान खींच पाता है तो आपका हेडलाइन सक्सेसफुल माना जाता है। आपने एंथुसियाज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। अगर आप जो बोल रहे हैं उस पर खुद यकीन नहीं करते तो यह बात रीडर्स को पता चल जाती है। इसलिए अपने लाइफ के अलग अलग पहलू से एंथुसियाज्म या जोश को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप उसे अपने हेडलाइन में एक्साइटमेंट लाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से अक्सर आपका हेडलाइन और भी बेहतर बन जाता है। आपने सिंप्लिसिटी के बारे में भी जाना। यह नेचुरल है कि आप दूसरों से हटकर खड़ा होना चाहेंगे। आप अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐड के लिए मशहूर होना चाहेंगे, लेकिन उसे कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके रीडर्स कंफ्यूज हो जाए, है ना? एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर हैं, तब भी आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और यह आपको हमेशा करना चाहिए। कभी सीखना बंद ना करें। अपने आसपास के लोगों से सीखें। एल्बर्ट हबर्ड ने एक बार कहा था, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, बशर्ते आप ट्राई करना बंद ना करें।